हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जाने के बाद कंस ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मल्ल जो थे उनके, जैसा कि चाणूर था, मुष्टिक था, उनके साथ मल्ल खेलने के लिए उधर एक ये रखा था, ग्राउंड में मल्ल युद्ध रखा था। तो मल्ल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ मल्ल युद्ध कर रहे थे और भगवान बलराम जी मुष्टिकाशी मल्ल युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब भगवान ने देखा तो वो तो बहुत बलाढ्य थे, चाणूर और मुष्टिक, और भगवान कृष्ण और बलराम ये तो छोटे बच्चे थे। लेकिन लोगों के दिल में एकदम घबराहट हो रही थी कि वो तो इतने पहाड़ के जैसे धिप्पाड़ ताकतवर, और ये छोटे छोटे बच्चे कैसे उनको युद्ध होगा। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, शक्तिमान थे, और उन्होंने गोवर्धन को एक उंगली पे उठाया था। तो उनके लिए कोई सादा काम नहीं था, वो तो बड़ा काम कोई नहीं था, साधारण था, जैसा कि एक मूंगी को मार देते वैसा काम था। तो उन्होंने दोनों को भी ऐसा उठा के ऐसा राउंड में घुमा 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 के फेंक दिया दोनों ने, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने। तो यही कहा है कि दोनों को लोग हैरान हो गए। लोग ऐसा बोलने रहे कि कृष्ण के ऊपर देखने के बाद लोगों को अचंभ लगने लगा। उनका जो मुंह था वो एकदम सौंदर्य से भरा हुआ था। तभी भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी ये ज्ञान के, वैराग्य के, सामर्थ्य, यश, श्री सौंदर्य, ये छठगुणी है, छठ ऐश्वर्यवान है, और इसीलिए कहा गया वो ऐश्वर्य के भंडार है। तो उनमें मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मतलब है छठ ऐश्वर्य से पूर्ण होना, उसमें कोई कमी नहीं। और इसीलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक तिल के जैसे है और अनंत कोटि है, उसमें हर ब्रह्मांड में उनकी लीलाएं चलती रहती है। तो इस 5,500 साल पहले इस धरती पर, भारत भूमि पर उनकी लीलाएं चल रही थी। अभी उनकी कोई दूसरे ब्रह्मांड में जो धरती है उस पर लीलाएं चलती है। तो कहने का मतलब है उन्होंने जब ये सभी उनके जो तभी गोपियां भी उनके ऊपर आकृष्ट होकर कहने लगी कि मतलब भगवान जब युद्ध कर रहे थे मल्लासी, तभी उन्होंने मुष्टिका को तो मारा, चाणूर को तो मारा,
उसके बाद कूट नाम का एक मल्ल सामने आया, उसको भी घुमा के बलराम जी ने फेंक दिया। उसके बाद शल नाम का मल्ल आया, उसके बाद तोशल नाम का आया। उसके तो सभी मलका को तत्काल मतलब तुरंत उन्होंने मारा। उसके बाद जितने भी मल उधर जमा हुए थे उस ग्राउंड में, वो देख के ही भाग गए, मतलब ऐसा उनका हाल कर दिया। और उसके बाद लोगों ने वहाँ उनका देवताओं ने आकाश से फूल डाल के आनंद मतलब अभिनंदन किया। उसके बाद लोगों ने उनका नज़दीक जाके आहार जे फूल का वर्षाव करके आहार पहना के उनका अभिनंदन किया। और उसके बाद कंस एकदम नाराज हो गया। कंस को टेंशन आ गया, अभी मेरा तो मृत्यु नज़दीक आया, एकदम मेरे सब मल मर गए और दूसरी बात सब भाग गए, अभी मैं अकेला ही हूँ। तो उसने क्या किया, लोगों ने जब ताली बजाया कि देखकर कि भगवान कृष्ण और बलराम ने सबको मार दिया, सबको भगाया, ये देख के लोग प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद ताली बजाने के बाद ढोल शिंगे, मतलब जो शिंगे रहते वो बजाए। उसके बाद आनंद से लोग नाचने लगे। तभी कंस को बहुत संताप हुआ, मतलब गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उसको बहुत गुस्सा आने के बाद उसको दुख हुआ। दुख के बाद उसने जो ताफे बजा रहे थे, ढोल शिंगे बजा रहे थे, उनको तुरंत हुक्म दिया कि ये तुरंत बंद कर दो, मुझे सुनना नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि ये वसुदेव के जो दो पोर नाम ऐसा लिया, पुत्र को ये पोर जो आए हैं, पुत्र आए हैं, उनको तत्काल तुरंत यहाँ से निकाल दो और इनको मथुरा के बाहर जाने मत दो। सॉरी, मथुरा के बाहर भगा दो, ऐसा बोला। तो वहाँ वृंदावन से जो सभी ग्वाले आए थे, गोपियाँ आए थे, तो उनको लूटो और उनकी संपत्ति हड़प करो, ऐसा आदेश किसने दिया? कंस ने अपने आदमी को दिया। नंद महाराज को कैद कर दो, ऐसा जब बोला तो धूर्त कौन था? उसने अपने पिताजी को जेल में रखा था। किसने? कंस ने। तो मतलब उसके पिताजी का नाम उग्रसेन था। उन्हें उनके इच्छा के विरोधी कंस हमेशा काम करता रहा। तो बाद में भगवान ने ये बात सुनी कि कंस ऐसा ऐसा बोल रहा है, हमारे ग्वाल बालों को सबको लूटने के लिए बोल रहा है, भगाने के लिए बोल रहा है। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया, भगवान कृष्ण। वो तुरंत जैसी कि लाइट चमक जाती है वैसे मन से उतरकर कंस के ऊपर टूट गए और कंस ने उसी टाइम अपनी तलवार निकालकर उसको भगवान को प्रत्युत्तर करने का देखा, लेकिन भगवान ने कौशल्य से, अपने सामर्थ्यशाली शक्ति से कंस का जो मुकुट था
उसको तुरंत बाजू कर दिया और कंस के जो लंबे बाल थे तो उसको उस बाल को पकड़ के उन्होंने उसको खींच लिया मंच के नीचे और कहाँ लेके आया, क्योंकि कंस तभी मंच के ऊपर बैठ के कुश्ती का खेल देख रहा था ना, तो वो तुरंत भाग जाके उस कंस को पकड़ के आके नीचे मैदान में उसको जमीन से घसीटता लेके गए भगवान श्री कृष्ण और उसके बदन के ऊपर बैठकर उसके सीने के ऊपर दे गपागप ऐसा जोर जोर से प्रहार किया और इतना जोर से प्रहार करने के वजह से कंस उसी जगह पे गणप्रात हो गया। कंस ये असुर था और उस असुर होने के वजह से उसको कभी भी मथुरा के लोगों की, वृंदावन के लोगों की, पूरे 84 कोस जो वृंदावन का जो क्षेत्र है और मथुरा का, किसी की गई नहीं थी। खाली उसको अपना सामर्थ्य, अपना बल के ऊपर और अपने ताकत के ऊपर ही घमंड था और जैसा मैं चाहूँ वैसा ही करना चाहता था। लेकिन उसने अपनी सगी बहन जो उसको लाडली थी, जब आकाशवाणी होने के बाद उसको जब मालूम पड़ गया कि इस बहन का 8वां पुत्र तेरा कर्दन काल होगा, तुझे मारने वाला है, तेरा मृत्यु उसके हाथ से होने वाला है, तभी से वो एक राक्षस बन गया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई आदमी को उसका अंत मालूम पड़ता है तभी आदमी ने कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसा कि परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया था कि आपको सर्प काटने से 7 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने अपनी राजगादी छोड़ दी, सबके दूसरे के हवाले कर दी और वो गंगा नदी के किनारे में आकर भागवतम सुनने बैठे और सुनते सुनते वही मतलब सुखदेव जी महाराज आए उसी टाइम, तो उनके मुंह से वो परीक्षित महाराज भागवतम सुन रहे थे और जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान की जो लीला ये है वो सुनने में जो आनंद है, तो ना पैसे में आनंद है, संपत्ति में है, ना परिवार में आनंद है और कोई राजकीय परिस्थिति या किसी में भी आनंद वो नहीं है। और यही सुनने के बाद ही वो व्यक्ति भागवत धाम जाएगा, अन्यथा वो पुनर्स जन्म पुनर्स मरण इस स्थिति में वापिस कोई योनि में जाके जन्म लेगा, या मनुष्य जन्म, कुत्ते का, बिल्ली का, कोई भी जन्म लेगा। तो उसी ने जैसा किया वैसा आजकल लोग करना चाहते नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। हाँ, जब मृत्यु आता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम तुरंत हो जाता है और हॉस्पिटल में क्या है, डॉक्टर तो कैंची लेके बैठे ही रहते हैं। जैसा आदमी आया थोड़ा उसका चेकिंग करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ बताओ, उसका ये हुआ, उसका हाँ ब्लॉकेज इतने हुए हैं, अभी उसका हार्ट फेल कभी भी हो सकता है, उसको बाईपास करना पड़ेगा, उसके बाद एंजियोप्लास्टिक करना पड़ेगा। मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट देने के बाद डरा के उसको लूटते हैं। तो ये डॉक्टर का पेशा लूटने का पेशा है, जैसा पुलिस का पेशा लोगों को संरक्षण देने का है, उनको मदद करने का है, लेकिन उसके विरुद्ध में पुलिस क्या करते हैं, लोग आते हैं तो उसको ब्लैकमेल करके उसको लूटने का काम करते हैं। वैसा ही वकील का पेशा क्या है, कोर्ट में जब जाता है केस कोई भी आदमी अपने हक मांगने के लिए, तो ये काला कोट वाला तो पहला ही तैयार रहता है, इसको कैसा काटूं,
अभी तुमको अगर केस जीतना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये जीतेगा। बाद में इनकी आपस में सेटलमेंट होती है, क्या क्या होता है उसको भगवान बराबर देखता है, और बाद में उस वकील का भी भगवान बराबर करता है, वो पुलिस का भी भगवान बराबर करता है, और ये डॉक्टर का भी भगवान बराबर करता है। तो कहने का मतलब क्या है, आदमी ने किसको नहीं डरना चाहिए, कम से कम आदमी ने अपने जो कर्म करते हैं उस कर्म को तो कम से कम डरना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या और क्या कर रहा हूँ, इसके वजह से उसने डरना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कोई भी आदमी कुछ करता है तो संभाल के करना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। परम निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।